गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल प्राप्ति मृत्युंजय शुक्ला। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये मॉर्निंग का टाइम है, 6 बज रहा था और बस नहा के आए। और नहा के आते ही सबसे पहले तो हम कोल्ड क्रीम लगा रहे हैं कि पहले बॉडी मॉइस्चराइज हो जाती है ना, तो उसके बाद ये स्किन में खिंचा खिंचा नहीं रहता। वरना खिंची खिंची स्किन होती तो मेरा पूजा करने में पता नहीं क्यों मन ही नहीं लगता। इसलिए पहले हम खुद तैयार होते हैं और कहते हैं कि भगवान के सामने भी एकदम प्रेजेंटेबल होके ही जाना चाहिए। भगवान को भी अच्छा लगे, जिस तरह से हमें भी अच्छा लगता है कि कोई हमारे सामने आए तो एकदम गंदा बिखरा बिखरा ना रहे, उसी तरह से भगवान के भी सामने जाना चाहिए तो हमें अच्छे से ही जाना चाहिए। और बस इसी तरह से हम अपनी क्रीम और जो भी पैर वैर में लगाना है तो बस फटाफट लगा ले रहे हैं। क्योंकि मेरी पूजा भी काफ़ी लंबी होती है, हमें पूजा करने में हमेशा से टाइम लगा है, बचपन से हमें पूजा में टाइम लगता है। तो इसलिए सुबह के टाइम पे हम उतना कुछ खास काम नहीं करते, क्योंकि पूजा में जब हमें टाइम लगता है और देर हो जाती है तो फिर पूजा में मन नहीं लगता। इसलिए सुबह का टाइम मेरा सिर्फ पूजा का रहता है। और जब गर्मी के दिन थे तो थोड़ा सा टहलने भी चले जाते थे, क्योंकि गर्मियों में क्या रहता है कि आप थोड़ा और जल्दी उठ जाते हो तो टहलने का टाइम भी मिल जाता है। लेकिन अभी उस टाइम पे नहीं हो पर मेरा वैसे भी वॉक के लिए हमें जल्दी टाइम नहीं मिलता। इसलिए शादी से पहले क्या था कि जिम भी ज्वाइन कर लिए थे और वॉक भी करते थे। मेरी बॉडी थोड़ी क्या है, जल्दी मोटे हो जाते हैं हम। लेकिन अब शादी हो गई, शादी के बाद काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी अकेले की जिम्मेवारियां हो जाती हैं। तो जो काम आप पहले कर सकते हो वो बाद में नहीं कर सकते। हाँ, चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होंगी ही और टाइम भी मिला करेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। और अब आ गए थे हम पूजा करने। तो पूजा करने से पहले हम सारे भगवान नीचे उतार के और पूरी अलमारी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें जब गंदे स्थान पे अच्छा नहीं लगता बैठना, हम अपने घर को झाड़ू पोछा करके ही उसमें पूरा दिन अपना निकालते हैं, तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम पहले भगवान की सारी अलमारी खूब अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और एक एक करके भगवान को पोछ पोछ के फिर अलमारी पे बैठाते हैं। और कहते हैं कि भगवान के स्थान पे अगर एक कण भी धूल का आपने हटाया है ना, तो उसका भी बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। और पता नहीं आप लोग इस बात को कितना बिलीव करते कितना नहीं करते, पर हमारी पूरी आस्था है कि भगवान आपके बुरे समय में हमेशा साथ देते हैं। तो हम हमेशा भगवान के सारी साफ सफाई का, उनके कमरे का, उनके कपड़े की, हर चीज़ की मतलब रखते हैं कि हाँ वो साफ सुथरे रहें। जिस तरह से हम लोग को सफाई पसंद है उसी तरह से उनको भी साफ सफाई पसंद है। जिस तरह से हमें अपने श्रृंगार के लिए काजल और टिकली बिंदी चाहिए, उसी तरह से उनको भी फूलों से अच्छे से सजाना चाहिए। जिस तरह से हम लोग अपने लिए डिनर सेट ये सब लाते हैं, उस तरह से उनको भी अच्छे से ही खाना के लिए बर्तन में सर्व करना चाहिए। शुक्ला, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, हमने थोड़ा सा टचअप किया, कुछ ज़्यादा नहीं। मेकअप करना तो लड़कियों का जो हक होता है। तो जो क्या होता है कि खुद का थोड़ा सा टचअप कर लो या मेकअप कर लो या कुछ भी थोड़ा सा कर लो ना, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और खुद में अच्छा लगता है कि हाँ चलो अब काम करेंगे। करना में घर के काम है, लेकिन पहले खुद को संवारना जरूरी है, उसके बाद घर को संवारना जरूरी है। तो थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालें। हाँ, खुद के लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा टचअप वचअप करने के लिए टाइम निकालें। इसमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी सी कोल्ड क्रीम लगानी है क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं। और अगर आपको आईलाइनर पसंद है आईलाइनर, काजल पसंद है काजल, और थोड़ी सी लिपस्टिक, क्योंकि लिपस्टिक लगाने के बाद अपने आप निखारा जाता है। तो बस इस तरह से हमने ये लास्ट ईयर विंटर में एक स्वेटर नहीं कहेंगे, हुडी टाइप की ली थी, तो वो अभी हमने निकाल लिया और वो पहना है। और नीचे बस लोअर पहना है, क्योंकि कोई भी जीन्स वीन्स डाल के पहनने के बाद घर में कंफर्टेबल नहीं होता। और अब जाते हैं चाय पीने। ये मग और ये मग तो जब हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही पीते हैं तभी इसमें निकालते हैं, अदरवाइज ये मग ले लेंगे। और ये मेरी चाय रेडी है। अब बैठ के चाय पियेंगे और साथों साथ साग काटेंगे। रख दिए थे और मेथी तोड़ लेंगे। मेथी का चाहे तो आप पराठा बना लीजिए या फिर सब्जी बना लीजिए, पर कटी हुई रहती है ना तो आसान रहता है कि कुछ भी बना वो फटाफट बना लो। और जब काटना रहता है और चुनना रहता है तब लगता है कि मेथी बनानी है मेथी बनानी है। इसीलिए कोई भी सब्जी आती है साफ करने वाली, वो तुरंत की तुरंत हम साफ करके रख देते हैं कि जब भी बनाना हो तो उसमें ये ना लगे कि हाँ बनानी है बनानी है। बस थोड़ा सा धो लो
और धो के अगर मेथी के पराठे बनाने हैं तो आटे में डाल के गूंथ लो, और सब्जी बनानी है तो बस कढ़ाई में डाल के छौंक दो। तो इस तरह से फटाफट सारे काम हो जाते हैं। आज सॉस खत्म हो चुका है, लेकिन ये एक छोटा सा पाउच रखा था मेरे पास, तो हमने सोचा चलो इसी को खा लेते, क्योंकि हमको ना टमाटर सॉस बहुत ज़्यादा पसंद है, और चिल्ली विल्ली के संग में तो खास कर ये पसंद है, वरना हमें अच्छा नहीं, अचार के संग में भी खा सकते पर उतना अच्छा नहीं लगता जितना हमें इससे केचप के साथ अच्छा लगता है। तो आज इतना ही है, तो फिर अब जब भी मार्केट जाएंगे तो फिर लेके आएंगे। इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है कि मार्केट मेरा जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। ये बोलते भी एक दो बार कि चलो, मगर इतना कोई खास सामान नहीं खत्म हो रहा है कि मार्केट चली जाए इतनी सर्दी में। तो जैसे ही थोड़ा सा धूप, आज थोड़ी धूप निकली भी थी, लेकिन फिर से थोड़ा सा बादल आ गए हैं, और बीच बीच में अभी देखे निकल आई, बीच बीच में निकलती, बीच बीच में धूप चली जा रही है। तो सबसे पहले तो बैठ के हम नाश्ता करेंगे, और उसके बाद ही बाकी सारे काम उठाएंगे, क्योंकि एक बारी भूख लगाती है ना। ये मेरे कपड़े फैल रखे हैं, कल फोल्ड करके यहीं पे बेड पे डाल दिए थे, अभी इनको सबको भी उठा के अलमारी के अंदर सेट करना है। बहुत बढ़िया। इस तरह से आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा। बेसन में खूब सारी सब्जियां, जैसे प्याज टमाटर, टमाटर में पसंद नहीं है, वरना प्याज टमाटर और खीरा ये सब काट के डाल दीजिए, और थोड़ा सा 2-3 चम्मच रवा डाल दीजिए, और हरी मिर्च अगर आप खाते हो, हरी मिर्च धनिया ये सब काट के डाल दीजिए, और पतला पतला या मोटा मोटा किसी तरह से, जिस तरह से भी बन जाए, तवे पे फैला के फिर बनाइए। इतना टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें ऑयल भी ज़्यादा नहीं लगता। बिना ऑयल के, अगर निर्लिप का तवा है तो बिना ऑयल के ही बन जाता है। धोके यहाँ पे फैला दिए थे थोड़ी सी, तो वहाँ पीछे जगह नहीं है ना ज़्यादा फैलाने की। मेरा कपड़ा स्टैंड इतना आजकल भरा रहता है। गर्मी के दिनों में तो क्या रहता है, फटाफट कपड़े सूख जाते हैं, और यहाँ पे भी अच्छी धूप आती है, और पीछे सूख गए फिर दूसरे फैला दूँ। मगर अभी क्या होता है, इतना 3 दिन से धूप नहीं निकली, तो वही कपड़े नहीं सूख रहे हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे फैलाना पड़ा था। हालांकि हल्की सी धूप आ जाती है तो अच्छी सूख गई है, क्योंकि छाँव में थोड़े से कपड़े सूखते हैं तो महक आने की वजह से महक नहीं आ रही। और अभी हमने बेसन का एक चिल्ला लिया, और उसके बाद पी रहे हैं अजवाइन का पानी। थोड़ा सा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम पानी पीते हैं, क्योंकि एक साथ हम पानी नहीं पी पाते। अब ऐसा हो गया, शादी से पहले तो हम बहुत ज़्यादा पानी पीते थे, लेकिन अब पता नहीं, क्योंकि हमें ज़्यादा मेरा पानी पीने का मन नहीं करता है। हालांकि 3 लीटर पानी डेली पीना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि एक तो पानी पीने से हमारी जो स्किन है ये सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है, इसमें ग्लो रहता है। पता नहीं आप लोगों से हम क्या बातें कर रहे थे, लेकिन हाँ यही बता रहे होंगे अपने कपड़ों के ही बारे में, क्योंकि पीछे से इतना ज़्यादा शोर आ रहा था कि मेरी आवाज़ कम, वो पीछे का शोर ज़्यादा आ रहा था, इसलिए हमने बाद में वॉइस ओवर कर दिया। जब पूजा करके उठे तो बस फटाफट अपने भी कपड़े सारे फोल्ड करने लगे, और कल के भी जो कपड़े निकले हुए थे वो भी फोल्ड करके रखने लगे। और बस आज ना बाई दीदी आई थी, काफ़ी दिन बाद आई हैं, क्योंकि इनका एक्सीडेंट हो गया था, तो बीच में 10-15 दिन नहीं आई हैं। और मेरा घर भी ऊपर नीचे का काफ़ी बड़ा है, 2 लोगों के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ठीक है, अब जो इन्होंने ले लिया है वो ले लिया है, क्या कर सकते हैं। जब हम अपना घर बनवाएंगे तो फिर इतना बड़ा नहीं बनवाएंगे, क्योंकि किचन नीचे है और बेडरूम ऊपर है, नहीं बनता है। हालांकि अभी तो हमने छोटा सा किचन ऊपर कर लिया है, काफ़ी काम हो जाता था, लेकिन अभी दीदी आ गई हैं तो उतना काम तो नहीं हो रहा है, अभी बहुत ज़्यादा आराम मिल गई है। इसीलिए हमें हमेशा अपनी जो हेल्पर हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए जो हमारा काम कर देती है ना, वो काफ़ी हमारे लिए, मतलब अब जो भी उसको कह लीजिए, वो हमारी एक तरह से मदद होती है, तो वो उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बस इसी तरह से वो अपना काम कर रही थी और हम अपना कामों में लगे हुए थे।
और हमें जब तक कि घर में अच्छे से साफ सफाई हर चीज़ अपनी जगह पे ना रखी हो तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और जब कोई फैलान फैलाता है या गंदगी फैलाता है तो हमें थोड़ा सा बुरा लगता है कि ये घर आपका भी है, जितना मेरा है उतना आपका भी। इस घर की ना सारा काम हो सभी की चुका है और अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम बनती फ्री है हो कि गए। मेरी दीदी भी चली गई है घर अपने, और बस अभी बेसन का एक चिल्ला सोया मेथी की सब्ज़ी बनाए थे और मसूर की दाल बनाए थे। मसूर की दाल हमें अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मसूर की दाल चावल सब इनको दे दिए और हम खा रहे हैं बेसन का चिल्ला और सोया मेथी की सब्ज़ी, और साथ में मेरे अजवाइन वाला पानी है। का पानी भी गर्म हो चुका और अब इसको केटली में डाल के रख देंगे। और अब हम आप लोगों से यहीं पे बाय बाय करेंगे। और मेरा ब्लॉग अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग को एक लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ।